नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सारी जानकारी रखने जा रहे हैं जिसकी शायद कहीं चर्चा ही नहीं होती। यानी ये इस तरह की जानकारी है जो मीडिया भी नहीं दिखाता, सोशल मीडिया में भी बहुत ही कम इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी को मालूम होगा कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पिछले 40 दिनों से, यानी ये 40 दिनों की विधि भी होती है वैसे, वो एक अलग मसला है, लेकिन वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। ये सरकार को अस्तित्व में लाने का काम, ये इसमें सबसे बड़ा रोल भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे उनके बारे में गुमराह कर रहे थे लोगों को कि इन्होंने जबान दी थी, इन्होंने शब्द दिया था, इन्होंने वचन दिया था, पता नहीं क्या क्या, जिस तरह से उनकी बदनामी की गई, उन्होंने बगैर कुछ कहे बाकी जो काम है, जिस तरह से जनता के जनादेश का अपमान हुआ था, आज महाराष्ट्र की सारी जनता लगभग खुश दिखाई दे रही है। जब तक ये 2.5 साल की सरकार थी तब तक लोग अजीब अजीब बातें पूछा करते थे, कब तक ये सरकार रहेगी, कब ये हटेगी, कब आप लोग हटाओगे, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाता था। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की जनता के सामने, महाराष्ट्र के जो राजनीतिक वातावरण में, एनवायरमेंट में, ये माना जाता है अभी तक कि ये जो पूरी कवायद की है, कसरत की है, मेहनत की है, ये पूरी देवेंद्र फडणवीस ने की है, जो कि हकीकत नहीं है। अब हमने इस वीडियो का जो शीर्षक टाइटल रखा है 3 झटके। क्या है ये 3 झटके, किसे लगे हैं, कैसे लगे हैं, ये आप समझिए। ये लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के मूल जो नेता हैं, मूल कार्यकर्ता हैं, उन्हें। किस तरह से आज जो शपथ विधि हुई उसके अंदर क्या था, तो सबसे पहले नंबर पर जिनका नाम था, जिनकी शपथ विधि हुई, उनका नाम राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं। 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी में इनका प्रवेश हुआ। इनका योगदान क्या है पार्टी के लिए? 0, 0। हाँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय लेने वाले नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके साथ क्या इनके हित संबंध जुड़े हुए हैं, आर्थिक हैं नहीं है, वो हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही बड़े धनाढ्य यानी धनी व्यक्ति माने जाते हैं। शिरडी, औरंगाबाद, अहमदनगर इस इलाके के, वहां पर इनके कई सारी संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, काफी सारे बिजनेस और काफी बड़े व्यक्ति माने जाते हैं वहां पे, लार्जर देन लाइफ। लेकिन वो खुद को कोई ज्यादा बड़ा व्यक्ति करके कभी प्रोजेक्ट करने का प्रयास नहीं करते। जो वहां की हकीकतें और सच्चाई जानते हैं उनको तो ये सब बातें भली बाती अच्छी तरह से मालूम है। तो जो मूल नेता हैं उनको, जैसे बावनकुले हों, एडवोकेट आशीष शेलार हों, इन्हें दरकिनार करके जिनका नाम पहली सूची में, पहली यादी में होना चाहिए था, पहले लिस्ट में होना चाहिए था, उन सबको हटा करके जिनका भी शपथ विधि हुई, जिनकी भी आज मंत्री पद के स्तर पर, मंत्री के पद पर जिनकी नियुक्ति की गई, उसके पहले उनकी शपथ विधि हुई, तो उसमें सबसे पहला नाम ही आप बताइए कि राधाकृष्ण विखे पाटिल का। ये अजीब झटका है। यानी संगठन के नाम पर कार्यकर्ताओं की, संगठन की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्हें तो वो आयाराम गयाराम चाहिए हैं जो कांग्रेस के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के वफादार हों और आज भी उनके इशारों पे नाचते हों। जिस तरह से और भी कई नेताओं के बारे में ये बात बताई जाती है जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। खैर, ये तो एक बात हो गई थी कि पिछले दौरे में, यानी 3-4 दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया था दिल्ली में, तो दिल्ली में उनके हाईकमांड ये लोग किसे कहते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो सब निर्णय लेते हैं, तो सम्माननीय अमित शाह जी ने एक जो सूची थी, जो यादी थी, जो लिस्ट थी, वो इन्हें फेंक करके दे दी। ये कहा इसमें 60 से 70% तो बाहर से आए हुए लोगों के नाम है। किसके किसके नाम बताए जा रहे हैं उसके अंदर? प्रसाद लाड हो, कृपाशंकर सिंह हो, प्रवीण दरेकर हो, चित्रा वाघ हो, इस तरह के कई सारे नाम थे। इनका भी नाम था राधाकृष्ण विखे पाटिल। खैर, 9 के अंदर अगर ये 5 या 6 लोग बाहरी व्यक्तियों को ही सब दिया जाएगा तो संगठन चलाने का और संगठन रखने का मतलब क्या है? कर दो पार्टी को बर्खास्त। जब आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता तो अपने जीवन में खुश हैं। खैर, ये तो एक झटके की आपको बात बताई।
दूसरा झटका ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन में मूल जो कार्यकर्ता है, नेता हैं और ये टैलेंट की जो अंदर इंडस्ट्री है, यानी हर क्षेत्र से लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। एक नाम आ रहा है सामने, अभिलाष अवस्थी। ये एक कांग्रेसी पत्रकार रहे हैं जीवन भर। इन्होंने हरदम कांग्रेस की, राहुल गांधी की, प्रियंका की, सोनिया गांधी की स्तुति की है। प्रियंका गांधी के तो बहुत ही ज्यादा नजदीक जाने का इन्होंने प्रयत्न और प्रयास किया, और इनके साथ क्या किया गया है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लेते हैं, यानी राज्य स्तर पर, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है कि वही सब निर्णय लेते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई निर्णय नहीं लेते, उन्हें कोई निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता। तो ये जो अभिलाष अवस्थी हैं, ये राइट हैंड बताए जाते हैं कृपा शंकर सिंह के। कृपा शंकर सिंह वही हैं जो आज देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही नजदीकी हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, और कोयला घोटाला में, मधु कोड़ा के स्कैम में, कोयलों के कोल स्कैम में इनका नाम आया हुआ बताया जा रहा है। पता नहीं कितने 100 और कितने हजार करोड़ों रुपए का धांधली थी वो। खैर, उनके ये जो राइट हैंड है अभिलेष अवस्थी, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का। जो मोदी के खिलाफ लिखा करते थे, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात किया करते थे, बयान दिया करते थे, उनको सीधा सीधा महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का कार्यकारी संपादक, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ये तो देवेंद्र फडणवीस के सिवा और कोई नहीं करवा सकता था। ये नाम उन्होंने ही भिजवाया होगा और कृपा शंकर ने उन्हें वो नाम दिया होगा। ये तो पक्की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। ऐसे हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हजारों ऐसे कैलिबर के, ये कैलिबर तो क्या है, इससे लाख गुना ज्यादा कैलिबर वाले लोग 20-20, 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेब से खर्चा करके आगे बढ़ा चुके हैं और आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कोई कीमत नहीं है पार्टी के अंदर, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें पार्टी का कोई पद, कोई जवाबदारी नहीं दी जाती। ये भी एक झटका है भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के लिए, मूल कार्यकर्ताओं के लिए और मूल नेताओं के लिए। यानी वो अब भी सुधर जाएं। पार्टी के लिए चुनाव भी इवेंट मैनेजमेंट हो चुका है, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है तो इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से ये लोग मैनेज करवाएंगे इलेक्शन, और इनके इवेंट मैनेजर जाके लोगों को घर से उतार करके मतदान करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो चाहे नगरपालिका, महानगर पालिका के चुनाव हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, राज्य सरकार यानी विधान जो परिषद है, माफ कीजिए, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, वो सब इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे होंगे। वो दौर गया अब कार्यकर्ताओं का। तीसरी बात हम आपको बताते हैं, जिसके ऊपर मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई यूनिट के अंदर बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा है। क्या है? मुंबई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, इन्हें मंत्री पद दिया गया है। ये भी काफी नजदीकी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के, और ये एक बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हैं, इंसान है, बहुत ज्यादा पैसे वाले, बहुत ज्यादा धनवान। 200-400 करोड़ रुपए तो उनके लिए मामूली बात होगी। हजारों करोड़ रुपए का उनका व्यवसाय है, बिजनेस है। वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में है, यानी बिल्डर हैं बहुत बड़े, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और भारत में कई जगहों पे उनके काम चलते हैं। खैर, ये जो भी परिस्थिति है, इन्हें जब बनाया गया, ये कहते हैं कि हम 6 बार एमएलए बन चुके हैं। अरे भाई, आपने 30 साल दिए हैं, आपसे ज्यादा समय दिए हुए लोग अभी तक बैठे, आप 6 बार तो एमएलए बने हो, लेकिन इन्हें मंत्री बनना था। इनसे ज्यादा सीनियर लोग हैं पार्टी के अंदर, कई सारे लोग हैं, प्रकाश भाई मेहता हैं, राज पुरोहित हैं। क्या उन्हें भूल जाना चाहिए? क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, या कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए, जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है? देखिए, मुंडे महाजन परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, उसे भी कचरे के डब्बे में डाला जा रहा है इन्हीं देवेंद्र फडणवीस द्वारा। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन्हें प्राधान्य है, प्रायोरिटी देनी है सिर्फ ये बाहरी लोगों को, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए हो, शरद पवार के आज भी कंट्रोल में हो, या फिर कांग्रेस के कंट्रोल में हो,
यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, जैसे कि ये कृपा शंकर सिंह, ये अभिलेष अवस्थी आपको हमने बताया, और कई सारे लोग हैं। दूसरी एक व्यक्ति है, ये तो 3 झटकों का थोड़ा बहुत आपको जानकारी, एक महत्वपूर्ण और जानकारी है। आपको अगर याद होगा, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आई हुई चित्रा वाघ, इनका आज एक बयान आया है कि हमें अभी तक न्याय के देवता पर विश्वास है। किस विषय में इन्होंने बयान दिया? संजय राठौड़ नाम के एक मंत्री हुआ करते थे, इन्हें त्यागपत्र इन्होंने देने लगाया, जबकि ये महाविकास आघाड़ी की शिवसेना के जो प्रमुख, उनके मुख्यमंत्री होने के समय एक कोई लड़की बताई जा रही है पूजा नाम की, जिन्होंने खुद को आत्महत्या कर ली, और उनके उस आत्महत्या पर एक संजय राठौड़ नाम के मंत्री थे, विधायक और मंत्री, और उनके वजह से उनके संबंध थे, इस वजह से उन्होंने किया। एफआईआर तक आज तक नहीं उसके ऊपर रजिस्टर करवा पाए। देवेंद्र फडणवीस के काफी नजदीकी होने वाली महिला एक एफआईआर तक नहीं रजिस्टर करवा पाई, और उसके बाद क्या होता है, आज उसी संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, उनकी शपथ विधि होती है, वो शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं। इसके बाद यही चित्रा वाघ का इस तरह का बयान आता है। अभी ऐसे पूरे हालात के अंदर 3 झटकों की हम आपको बात बताने जा रहे थे, 4 झटकों की हमने आपके सामने जानकारी रख दी। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये सब जो जानकारियां हैं, ये सब जो बातें हैं, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता, जनता के सामने कोई रखना नहीं चाहता। कुछ कार्यकर्ता या कुछ नेता आपस में कुछ गुनगुनाते हैं इन बातों के बारे में, और वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या फिर कांग्रेस पार्टी से आए, वो अब तक अपने अपने नेताओं के कंट्रोल में है, और वो आए ही शायद इस उद्देश्य से हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, इसे बर्बाद कर दिया जाए। ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, या फिर जेपी नड्डा हो, क्या वो इस बारे में संज्ञान लेकर के इस विषय में, ये जो देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग वहां पर बैठे हैं, जो कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जैसे लोगों के एजेंट के जिस तरह से काम करते हैं, वो क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी संगठन के हित में, देश के हित में, राष्ट्रीयत्व के हित में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता, वो या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया हुआ होता था, या विश्व हिंदू परिषद, या दुर्गा वाहिनी, या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो कि राष्ट्रहित में 100%, 100% देश हित में काम करने वाला, राष्ट्र हित में विचार करने वाला। अब ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है माल देवेंद्र फडणवीस द्वारा, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से अच्छा है कि जो झाड़ लगा है उसके जड़ों पर ही एसिड डाली जाए। इस तरह की परिस्थिति आ चुकी है, वरना जब तक ये देवेंद्र फडणवीस वहां पर महाराष्ट्र में है, तब तक संगठन नाम का कोई विषय ही नहीं रहेगा। संगठन आज भी जो मूल कार्यकर्ता मूल लेता है, वो कहते हैं कि हम तो अलग हैं भाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ टीम देवेंद्र फडणवीस काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर आगे आने वाले समय में 3 चुनाव आने जा रहे हैं। अभी 3 से 4 महीनों के अंदर बृहन-मुंबई महानगर पालिका 50,000 करोड़ का जिनका वार्षिक बजट है, और उसके सिवा और 17 नगर पालिका और महानगर पालिका महाराष्ट्र के अंदर हैं, और उसके तुरंत बाद यानी लगभग 1.5 से पौने 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव आने हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आने हैं। ऐसे हालात के अंदर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या फिर जेपी नड्डा हो, ये इस विषय में क्या दुरुस्ती करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं संगठन के हित में और भारत के, देश के और राष्ट्र के हित में, ये इस पर हमने अभी नजर बनाए रखी है। आज यहीं तक आपको हम जानकारी देंगे, और आगे आने वाले समय भी इसी विषय में और इसके आगे की जानकारी आपके सामने हम जरूर रखने का प्रयास करेंगे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।